नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। कैनेडियन रेगुलेटर्स के अनुसार क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अब खुद को रजिस्टर करवाने के लिए एनहांस्ड प्री रजिस्ट्रेशन से गुजरना होगा। चेंजेस में क्रेडिट, मार्जिन या लेवरेज के दूसरे फॉर्म्स की पेशकश पर रोक शामिल है। कनाडा में अथॉरिटीज क्रिप्टो रेगुलेशन के संबंध में कदम उठा रही है। ओंटारियो सिक्योरिटीज कमीशन ने एक नोटिस पब्लिश किया है जिसमें कहा गया है कि इसने देश में क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की निगरानी को मजबूत किया है। नोटिस कनाडा में ऑपरेटिंग क्रिप्टो एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से अपेक्षित इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कमिटमेंट्स को डिस्क्राइब करता है। ये विशेष रूप से पिछले 12 महीनों में हुई कई बैंक्रप्सी को रेफर करता है। इनमें FTX और वॉयेजर डिजिटल शामिल हैं, जिन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया में भी सुर्खियां बटोरी हैं। जैसे कनाडा में अथॉरिटीज ये सुनिश्चित करने के लिए चेक्स और बैलेंसेस लागू करना चाहती हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। रजिस्ट्रेशन करने वाले क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को नोटिस पब्लिश होने पर फरवरी 2023 के 30 दिनों के अंदर एनहांस्ड प्री रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करना होगा। बढ़ी हुई प्री रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स में कैनेडियन क्लाइंट्स की ओर से हेल्ड क्रिप्टो एसेट्स की कस्टडी और सेग्रीगेशन के बारे में जानकारी शामिल है। शायद अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कनाडा के लोगों को मार्जिन, क्रेडिट या लेवरेज के दूसरे फॉर्म्स की पेशकश पर रोक लगाता है। स्टेबल कॉइन्स भी नए रूल्स का एक हिस्सा है। क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बिना लिखित सहमति के स्टेबल कॉइन्स की खरीद या डिपॉजिट करने की अनुमति नहीं दे पाएंगे। इनमें प्रोप्राइटरी टोकन्स भी शामिल हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रूलिंग यूएस डिस्ट्रिक्ट जज विक्टर मरेरो ने फॉलो के NBA टॉप शॉट NFTs को सिक्योरिटीज के रूप में लेबल करने के लिए इस फैक्ट पर बेस किया है कि डैपर लैब्स ने एक प्राइवेट ब्लॉकचेन को बनाए रखा और NFTs की ट्रेड को सिर्फ फॉलो ब्लॉकचेन तक सीमित कर दिया। इसका मतलब ये था कि बायर्स को इन NFTs की वैल्यू को बनाने और बनाए रखने के लिए डैपर लैब्स के ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट्स पर रिलाय करना पड़ता था, जिसे आमतौर पर मोमेंट्स कहा जाता है। अदालत ने फैसला किया कि टॉप शॉट्स की मूवमेंट्स वास्तव में सिक्योरिटीज थी, क्योंकि वे एक इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट माने जाने की आवश्यकताओं को पूरा करती थी। ये इस फैक्ट की वजह से था कि मूवमेंट्स की वैल्यू डैपर लैब्स के मैनेजमेंट एफर्ट्स पर निर्भर थी, जो NBA टॉप शॉट बनाने और मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बिजनेस है। एक्शन कैलिफोर्निया के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के लिए यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर किया गया था, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने दावा किया था कि NFTs को यूनाइटेड स्टेट्स के फेडरल लेजिस्लेशन के मुताबिक सिक्योरिटीज माना जाना चाहिए। कोर्ट का निष्कर्ष है कि डैपर लैब्स ने हावी के तहत इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जो पेशकश की है वह सीमित है। किसी भी कंपनी द्वारा प्रस्तावित या बेची जाने वाली हर NFT सिक्योरिटी नहीं होगी, इसीलिए हर स्कीम का केस बाय केस मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। मास्टरकार्ड ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में लोगों को डिजिटल, फिजिकल और मेटावर्स खरीदारी करने के लिए सीधे अपने Web3 वॉलेट से क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करने देने के लिए Web3 आउटफिट इमर्सिव के साथ मिलकर काम किया है, जहां भी मास्टरकार्ड एक्सेप्ट किया जाता है। यूजर्स को इसके लिए अपने Web3 वॉलेट से इमर्सिव बटन पर क्लिक करेंगे और उन्हें अप्रूव करने के लिए अपनी प्राइवेट की के साथ ट्रांजैक्शन पर साइन करेंगे। इसके बाद फिर थर्ड पार्टी सेटलमेंट प्रोवाइडर के साथ एक इमर्सिव पार्टनरशिप की वजह से USDC स्टेबल कॉइन को फिएट करेंसी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और मास्टरकार्ड के नेटवर्क पर सेटल किया जाएगा। इमर्सिव KYC और AML ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन और ब्लॉकचेन एनालिटिक्स को एड्रेस करने के लिए मास्टरकार्ड आइडेंटिटी सर्विसेज और साइफर ट्रेस टेक्नोलॉजी को भी टैप कर रहा है। ओवर टू यू संदीप। क्रिप्टो कंपनीज पर US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की कार्रवाई के मद्देनजर यूनाइटेड स्टेट्स में क्रिप्टो प्लेयर्स के खिलाफ जांच जारी है। इससे जुड़े एक लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक न्यूयॉर्क के एक अटॉर्नी ने रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस के चलते एक क्रिप्टो एक्सचेंज के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। नवंबर 2022 में FTX कोलैप्स के बाद ग्लोबल रेगुलेटरी बॉडीज ने दिशा निर्देशों के संदर्भ में क्रिप्टो मार्केट को कारगर बनाने की कोशिश को तेज कर दिया। तमाम कार्रवाई के बावजूद US रेगुलेटर्स पर क्रिप्टो करेंसी से जुड़े कानून पर बिना किसी स्पष्टता के केवल नियमों को लागू करने का आरोप लगाया गया है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने स्थानीय कानूनों के उल्लंघन को लेकर क्रिप्टो एक्सचेंज CoinEx पर मुकदमा दायर किया है। अटॉर्नी ने एक्सचेंज के उल्लंघन के लिए न्यूयॉर्क एंटी फ्रॉड लॉ मार्टिन एक्ट का हवाला दिया है, जो अटॉर्नी जनरल को धोखाधड़ी करने वाले प्लेयर्स के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देता है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि आरोप
कॉइन एक्स के राज्य के साथ रजिस्टरिंग नहीं करने के संबंध में थे। मार्टिन एक्ट के उल्लंघन के बारे में बुधवार को मैनहट्टन में न्यूयॉर्क स्टेट कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई थी, जिसकी स्थापना दिसंबर 2017 में हुई थी। दावा है कि कॉइन एक्स की 30 दिन की ट्रांजैक्शन वैल्यू $13.66 बिलियन है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी सभी खबरों को लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV।